पर फिर आज को हम चले गए चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए। दिल्ली से हमारी कार थी 21 तारीख की सुबह। तो मैं बहुत परेशान थी। उसकी एक ही पहले महाराज जी ने कहा था कि बस बाबा से प्रार्थना कर लो, टाइम से आ जाओ, क्योंकि शोभा यात्रा पौने 3 यहाँ से निकलती है। अब बैठ गए थे हम लोग कार में, मैं मेरे पति और मेरा बच्चा। कार बीच में कई बार खड़े हो, कई बार खड़े हो। मैंने बाबा से वहीं से प्रार्थना करी कि हम सही समय पे पहुंच जाए। तो जब जब वो खड़ी हो रही थी, जब जब मैं प्रार्थना कर रही थी, ट्रेन चलने लग रही थी। तो हम बिल्कुल सही टाइम पे आ गए। वहीं से हमने वो ऑटो किया, वही ऑटो हमें मंदिर तक लेकर गया, मेरे मम्मी पापा और मेरे पति, मेरे बच्चे को और मुझे। और हमें सही समय पे शोभा यात्रा को हम शामिल हो गए और पूरी वो शोभा यात्रा हमारी अच्छे से हुई। मैं जयकारा बोल रही हूँ। और चंडीगढ़ में मेरे पति की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो उनकी कुछ चार्जेस हुई थी, तो वो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई, कुछ ज्यादा परेशानी नहीं हुई, इसकी जयकारा बोल रही हूँ। और मेरे पापा की किडनी में हल्का सा इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन इस बार की रिपोर्ट में कम आया है, इसकी मैं जयकारा बोल रही हूँ। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, कहीं भी रहती हूँ, जहाँ से प्रार्थना करती हूँ बाबा से, मेरी सारी अर्जी, सारी प्रार्थना बाबा सुनते हैं। और मेरी जो भी मानसिक अर्जियां लगी है, उनके संकेत आ रहे हैं, इन सबके मैं सामने जयकारा बोलती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केतला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री वेंकटी महाराज की जय। मेरी एक और जयकारा है। महाराज जी मेरे बच्चे की बर्थडे थी, उसमें मेरे घर पर आए थे चंडीगढ़। तो वहाँ पे हमने सुंदरकांड रखा था, सुंदरकांड का पाठ कराया था। तो वहाँ पे शायद लोगों को करना नहीं आता है, जो भी हो। तो महाराज जी ने हमारा पूरा सुंदरकांड का पाठ बहुत अच्छे से किया और मेरे बच्चे का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया। शायद ये ना आते तो सुंदरकांड का पाठ अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग कुछ भी पढ़ रहे थे। लेकिन इनकी महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छा सुंदरकांड हुआ। तो मैं इसकी भी देखा हमारे घर पर आए। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केतला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री वेंकटी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा से हमने प्रार्थना करी थी कि मेहंदी महाराज का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। बाबा सरकार मैं जयकारा लगाऊंगी, इस बात की मैं जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केतला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री वेंकटी महाराज की जय। जय बाबा। पिछली साल मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मुझे किडनी में स्टोन हो गया था। तो मेरी चाची ने अर्जी लगाई थी कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मेरा ऑपरेशन सही से हो जाए, तो मैं आके जयकारा लगाऊंगी, मैं उसके जयकारे बोल रही हूँ। और मैं जब भी बालाजी महाराज से कुछ भी प्रार्थना करती हूँ तो मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो अगर मेरा कोई जयकारा छूटा हो, बाबा सर बाबा उसको स्वीकार करे, इसलिए मैं झामर जयकारा लगाऊंगी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केतला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री वेंकटी महाराज की जय। जय श्री राम। जय बाबा जी। बालाजी महाराज इसी लड़की को बहुत दिक्कत हो गए थे, तो जब भी मुझे पता पड़ी तो मैंने बोले बालाजी महाराज में अर्जी लगा रही हूँ, जो सही से हो जाए, इसका ऑपरेशन सही सलामत हो जाए, इसको लेके मैं दरबार जाके जयकारा लगाऊंगी, जो सही से हो जाए। तो हो गई थी काफी दिन, फिर टाइम इसलिए मैंने यार पास टाइम नहीं थी, इसलिए आज मिली तो फिर आ गई। और दूसरे अर्जी थी, मैं अपने बड़े भाई लड़का को लिए, उसको कैंपस सिलेक्शन हुआ था ना, तो एक साल 2016 में किया था, दूसरा साल मैंने कहा बालाजी महाराज अच्छे से देख लेंगे, हम करते 2 साल सही ढंग से, तो मैं उसी दिन अर्जी के पैसे जमा करूंगी और उसी में जयकारा लगाऊंगी। इसलिए उसके अच्छे देख रहा हूँ, आगे बढ़ते मैं बहुत आगे बढ़ते देख रहा हूँ उसे, उनकी कृपा से। और बालाजी मुझे पूरे भरोसा है, जितने वो आगे बढ़ा है उनके और आगे बढ़ाएंगे, कहीं और कुछ आने वाला है। बालाजी महाराज के उसके इंजीनियरिंग के अच्छे पोस्ट मिल गया है, ये सब इन्हीं के कृपा से है। इसलिए बालाजी दरबार पे जयकारा, जो कुछ मुझसे गलती भूल चूक हो गए बालाजी महाराज मुझे क्षमा करे, और मेरे पति और बच्चे और घर में अपनी कृपा जारी बनाए रखे बालाजी महाराज। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केतला सरकार की जय,
श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज, मैं जो भी अर्जी आपसे लगाती हूँ, मेरे सब पूरी होती है। थोड़ा सा भी परेशानी में चलती हूँ, कभी परेशानी आती है, कभी जाती है, लेकिन बाबा ये सहारा देते हैं, दूर हो जाते कैसे भी करके। बाबा की कृपा बनाए रखना, बच्चे को हमारे संभाल के रखना, तो बच्चे हमारे सही सलामत रहे दोनों। इसलिए मैं बाबा को भूल चूक जो राजी रह गए, जयकारा रह गए होंगे, उसके लिए माफी चाहती हूँ। वैसे मैं हमेशा लगाती हूँ, कभी भूलती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है भूल गई हो कभी, इसलिए मैं सामूहिक जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा। बालाजी महाराज, मेरी बेटी के बहुत ज़्यादा तकलीफ थी पेट में, तो मैंने बड़ी अर्जी लगाई थी। जिस दिन वो था खाना हुआ था उस दिन मैं जमा कर दी थी। फिर दूसरी बार मेरे बेटे को इतना ज़्यादा तकलीफ हुई पेट में कि ब्लड आ गया उल्टी में, तो मैंने बड़ी अर्जी लगाई, तो मेरा बच्चा सही चला, अच्छा हो गया। मैं रेल में से गिर गई थी, डिब्बे में से, तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो बालाजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मेरी आंखें खुली, अर्जी चटकाई। हे बालाजी महाराज, मेरा जैसी कृपा सबके घर पर बनाना। तुम तीसरी बार गिरी हो? नहीं, नहीं, 2 बार और गिरी तो पहले आपने कहा था कि जयकारा नहीं लगाया तुमने जयकारा लगा दिया। हे बालाजी महाराज, जैसी मेरे घर में कृपा रखते हो ऐसे सबके में रखना मेरे बालाजी महाराज। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। तो घर पे ही लगा देती। जय श्री राम, जय बाबा की। मुझे भी दीदी ने बोला पहली बात तो मेरी जयकारा याद आ गया। उसी वो उज्जैन गए थे और छोटी अर्जी लगा के गए थे, अच्छे से जाए अच्छे से आए। रिजर्वेशन था नहीं, ऐसे लटक के चले गए और सीट भी मिल गई बालाजी की महाराज जी के पास से। अच्छे से गए और अच्छे से आए और महाकाल के दर्शन भी बढ़िया हुए। इसी बात के मैं जयकारा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की जय। गुरु महाराज इसी बार अगले मंगलवार को मैं आया था। महाराज जी, गुरु महाराज की तबीयत ज़्यादा खराब थी और फिर मैंने अगले बुधवार को मैंने सोचा कि महाराज जी को कुछ बात करना है, तो फोन लगाया। महाराज जी को बहुत भयंकर खांसी आई, तो मेरी बात वहीं की नहीं रह गई। मैंने कहा बस बाबा महाराज जी को सही कर दो, महाराज जी खांसी सही कर दो, पूरे स्वास्थ्य कर दे, हम लोगों का काम चलता रहे, हम लोगों की जिंदगी चलती रहे। तो उन्हीं से हम सब लगे हुए हैं और हम तो अनाथ हो गए, विधवा की तरह हो जाते हैं ना, वैसे हो जाएंगे बस। बाबा महाराज, दूसरा बाबा महाराज, आज मुझे लग रहा था कि मैं दरबार में नहीं आ पाऊंगा, वो अचानक फोन आ गया था कि मैंने तुमको वंदे भारत पे जाना के काम से। मैंने ठीक है, मैंने तो बाबा महाराज जैसे ही ऑफिस तक पहुंचा हूँ, वो गाड़ी जो 1:30 बजे दिल्ली पहुंचना थी वो 1:30 बजे ग्वालियर आई। तो वहाँ से फोन आया कि एक काम करो कि आपने कल सुबह भेजेंगे। बाबा महाराज एक तो जो है बाबा, दूसरी चीज़ बड़े दरबार में मेरा थोड़ा सा मन ज़्यादा दुखी हो गया था यार, किस कारण से मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा था, मन में बहुत। तो एक बार सपने में तो गुरु महाराज आए, उन्होंने मुझे समझाया कि तुम अपने उद्देश्य को लेके चलो, सबको छोड़ो, तुम इस उद्देश्य से आए उद्देश्य को चलो। बाबा महाराज में आया दूसरे मंगलवार को, फिर बाबा मेरे मन में कुछ असल में कुछ गलती हो गई है मुझसे। तो बाबा महाराज फिर परसों गुरु महाराज बैठे, बाबा की तस्वीर थी, गुरु महाराज थोड़ा मुझसे नाराज थे। फिर अचानक गुरु महाराज ने कहा कि
तो ये तस्वीर बाबा के दरबार में रख गया। मैंने बाबा की साक्षात तस्वीर शायद पहली तस्वीर में किसी ने नहीं देखी होगी, क्योंकि तस्वीर मैंने गुरु महाराज तस्वीर उठाई और मैं देरा की तरफ आया, मैं देखा तो अपने घर पे पहुंच गया तस्वीर लेके। तो मैंने बाबा महाराज इसी चक्कर में मैंने शायद कोई गलती बन गई हो क्या है तो बाबा क्षमा करना। दूसरी चीज बाबा सरकार जो दरबार से नहीं जुड़ा था, उससे पहले मैं अनजाने में लोगों ने मुझसे वो मैया कोई बात नहीं लोड़ी मैया नहीं मानते, पप्पी महाराज थे वो थे सब जगह भटका में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं वो तो पूजना जरूरी है वो है। तो बाबा महाराज परसों वो गांव से फोन आया था, कह रहे नहीं पूजोगे तो तुम्हारे बच्चे इसीलिए इसी प्रकार बीमार होते रहेंगे, तुम ऐसी प्रकार बीमार हो। मैंने कि अब मेरे तो बाबा के साथ पकड़ लिए, लास्ट सांस में बाबा के चरणों में है, लास्ट सांस में बाबा के चरणों में जाएगी। यानी मैं किसी ना देवी को मानता हूँ कि मैं गया था, भटक रहा था, गया था, लेकिन जब से मैंने बाबा के चरण पकड़े बाबा ने मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ लगा दी। और मुझे ये महसूस होता है कि बाबा 24 घंटे बाबा महाराज 8 घंटे में 6 नौकरी करवा रहे हैं, 6 काम करवा रहे हैं, 6 अकाउंटेंट का काम करा रहे हैं। तो मेरा अकाउंटेंट ये लग रहा है, मेरा हिसाब पता नहीं कहाँ से क्या मिल जाता है। मैं मन में बाबा से यही प्रार्थना नहीं कर पाता कि मेरी इतनी इनकम नहीं है तो बाबा कैसे प्रार्थना करूं। बस मन में सोचता हूँ बाबा काम हो जाता है, मन में सोचता हूँ बाबा काम हो जाता है, महीने में हिसाब लगाता हूँ, हिसाब बैंक नहीं देता है। तो आप कहाँ से क्या कराता है जी बाबा मुझे मालूम नहीं है। बस मेरी कमी किसी की है नहीं है और पैसा है नहीं है। बस बाबा महाराज इसी प्रकार कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखे। और बाबा महाराज मेरे तो पिताजी नहीं है, बाबा जी नहीं है, कोई नहीं है, बस बाबा महाराज के चरणों में था। तो बाबा महाराज से आदेश बाबा महाराज ने गुरु महाराज दिए, गुरु महाराज से बाबा मेरे जीवन सफल हो गया। तो बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर जैसा आप चला रहे हो वैसा मैं चल रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मेरे परिवार में कोई पीछे कुछ हो भी जाता, कोई खड़ा होने वाला भी नहीं है। पर बाबा महाराज इसलिए आपके ये गाय रहा हूँ। बोल श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि नमन। बाबा सरकार मेहंदी महाराज चरणों में कोटि नमन। बाबा सरकार आपकी कृपा दृष्टि आपके प्रभु की और मेहंदी महाराज की मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, और जो घर द्वार पे बरस रही है बाबा सरकार, और जो दरबार में बरस रही है बाबा निरंतर, सभी भक्त लोग देख ही रहे हैं बाबा की कृपा कि बाबा के कितने चमत्कारी जयकारे बाबा चरणों में बोल रहे बाबा महाराज। इन सभी चीजों का आपके चरणों में जयकार लगा रहा हूँ बाबा सरकार। कोई बाबा सरकार जितना आपसे प्रेम है उससे ज्यादा मेहंदी महाराज से प्रेम है। कोई ये चीज अभी चमत्कार ही घरों में सामने उजागर हो गई है, क्योंकि हमारे जो मेहंदी महाराज यहाँ राजी है, आपसे मिलाने वाले मेहंदी महाराज है। महाराज जी के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पे आपके चरणों में हैं। पिछले मंगलवार को बाबा सरकार ये अभी भक्त लोगों ने, जो सेवकों ने जो बात रखी कि हमारे मेहंदी महाराज का स्वास्थ्य खराब था, तो हमारे महाराज जी बोले हैं वो इन चीजों पे स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हम लोगों की जन सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। किसी का फोन आ गया तो उठ के चल देते हैं, ना रुक देंगे हम कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं। तो बाबा सरकार मैंने महाराज जी से कही मैं महाराज जी थोड़े कोने वाले पहन दिया करो, थोड़ा टोपा वोपा लगा लिया, वो मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। अब यहाँ से हम शाम के टाइम जब बाबा आपके चरणों में जा रहे थे, हमने महंदी महाराज से थोड़ा निवेदन किया, तो थोड़ा हमने कई दिन गर्म कपड़े वपड़े पका कर लो, तो महाराज तैयार हो गया। उसके बाद बाबा सरकार मैं घर पहुंचा, मैंने घर पे जाके बताई ऐसे महाराज जी तबीयत बहुत खराब है। तो मेरा कोई बड़ा भाई भी क्यों बड़ा लगा, बोले पापा तुम घर पे छोड़ के आते महाराज जी को, मोने वाले करवा देते उनको। मैं बेटा निवेदन तो बहुत किया महाराज जी से, लेकिन महाराज जी मानते कहा है। तो महाराज जी को भाई को जन कल्याण की पड़ी रहती है, चाहे जब चाहे जिसके साथ उठ के चले जाते हैं, जिसका फोन आ गया वहीं जाके खड़े हो जाते हैं। तो बाबा सरकार मैं रात को सो रहा था, तो मुझे पता नहीं है महाराज जी का जो स्वास्थ्य देख के थोड़ा जाने सपना उल्टा सीधा सा दिखाने लगा। तो मैं उसी समय पलंग में बैठ गया, तो मैंने कहा बाबा सरकार कुछ भी हो कैसे होए महाराज जी का स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया हो जाए,
और जो मंगलवार आया है उसमें बाबा सरकार मेहंदी महाराज को स्वस्थ दिखाई दे। मैंने मन में सिर्फ भावना है, मैंने महाराज जी को फोन भी नहीं लगाया, मैं बाबा महाराज मैं मेहंदी बाबा को फोन भी नहीं लगाऊंगा, ना मैं उनको स्वास्थ्य के बारे में पूछूंगा। जब वो जो यहाँ पे आपके चरणों में आ जाए मेहंदी महाराज उसी समय जयकारे का मुझे अवसर मिलेगा बाबा सरकार, वो जयकार मैं आपको लगाऊंगा। तो आए भाई महाराज जी मेरे हिसाब से तो भैया 95% या 100% इसी स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं महाराज जी। तो हमको बस बड़ा मुझे प्रार्थना है कि हमारे मनीष भैया ने भी ये बात कही कि मंत्री जी मेरा हमारा कोई नहीं है, हमारी जो नैया भैया बाबा सरकार आप तो है, लेकिन हमारे जो संचारण करता है अब जो अब माता कह लो या कुछ भी कह लो, अब महाराज जी जैसे नैया खेल रहे हैं तो हमारे नैया भैया महाराज जी है, क्योंकि महाराज जी ही बाबा सरकार से प्रार्थना हमारे लिए करते हैं, हमारे दरबार में भक्त लोगों के लिए महाराज जी करते हैं। क्योंकि जब बाबा के चरणों में जहाँ हड्डियाँ लगती हैं तो महाराज जी अपना स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए हम लोगों के लिए यहाँ पे शक्ति को उपस्थित करते हैं, और शक्ति से हमारी डायरेक्ट जो बात होती है किसी दरबार में नहीं होती है। इसलिए हमारे बाबा सरकार के चरणों में यहाँ पे मेहंदी महाराज की कृपा से ये चमत्कार साक्षात शक्ति से हम लोग अपनी बात रखते हैं। तो शक्ति से रखने के लिए हमारे महाराज जी उपस्थित है यहाँ पे। महाराज जी आपके स्वास्थ्य को कुछ ना हो पाओ महाराज, और जी प्रार्थना करते हैं सभी भक्त लोग बाबा सरकार का जयकारा प्रेम से लगाए। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री मित्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की जय श्री राम। जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा महाराज मैंने बड़े दरबार के टाइम पे जब 3 दिवसीय प्रोग्राम का बड़ा दरबार था, बाबा महाराज मैंने प्रार्थना करी थी कि गुरु महाराज जब बड़ी शक्ति आती है बड़े दरबार में तो बाबा महाराज गुरु महाराज को ज्यादा तकलीफ नहीं हो, वो बड़े रूप में आती है काफी, क्योंकि उनकी 3 दिवसीय पहले से थोड़ी तबीयत खराब थी रात से, तो उनका शरीर भी थोड़ा डाउन डाउन दिख रहा था, तो उनके लिए लग रहा था थोड़ा कि उनको तकलीफ नहीं हो। बाबा महाराज आपसे उसी दिन दोपहर में प्रार्थना करी थी तो वो जल्दी होश में आ जाए, ज्यादा उनको तकलीफ नहीं आए बाबा महाराज, वो जल्दी होश में आ गए थे बाबा महाराज, उनको ऐसे ज्यादा कोई तकलीफ आई नहीं थी। इस चीज का जयकारा बोलूंगा बाबा महाराज, और आपसे जो भी कोई छोटी मोटी प्रार्थना करता हूँ बाबा महाराज, अब ऐसी अर्जी की जरूरत पड़ती नहीं है, आपसे प्रार्थना में ही आप इतने अच्छे से सुन लेते हो बाबा महाराज, और आपके अलावा गुरु महाराज भी सुन लेते हो, उनसे भी पिछले मंगल को मेरे को तो पता नहीं थी उनकी तबीयत खराब थी, पिछले मंगल को मैंने उनको फोन लगाया महाराज जी थोड़ी तबीयत ढीली लग रही है, तो उनकी तबीयत खराब थी, मुझे अभी पता चला, और इतने आराम से कही उन्होंने यहाँ बेटा मैं तेरे को झाड़ देता हूँ, मतलब वो अपने से ज्यादा दूसरे की फिक्र करते हैं, वो दूसरों के लिए इतनी फिक्र करते हैं बाबा महाराज, हमसे ज्यादा ख्याल वो आपको उनका रखना है बाबा महाराज, क्योंकि हम तो आपसे भी फायदा लेते हैं उनसे भी फायदा लेते हैं, पर फिर किसी से फायदा नहीं लेते, उनकी कृपा उन पे आपको कृपा रखनी है बाबा महाराज, इसलिए उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा रखना बाबा महाराज, दरबार बहुत समय तक चलता रहे बाबा महाराज, ऐसा दरबार कभी मिलेगा नहीं लाइफ में कभी भी बाबा महाराज, ऐसी कृपा बनाए रखना बाबा महाराज, ऐसे अपने चरणों में बनाए रखना और ऐसे ही सिंपल बनाए रखना बाबा महाराज, कभी मन में घमंड घमंड नहीं आने देना, जैसे है वैसे ही बनाए रखना बस बाबा महाराज, ऐसी कृपा चाहेंगे बाबा महाराज। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री मित्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। हमारा समस्त जयकारा पूर्ण। मुझे भी बोलना है, वैसे काफी हमारे दरबार के भक्तों ने जयकारा बोल दिया है, लेकिन थोड़ा पिछले मंगल को और उससे पहले से ही करीब मुझे काफी लंबे समय से खांसी और कुछ परेशानी थी, लेकिन मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा था, और 3 दिवसीय कार्यक्रम हमारा बड़ा भव्यता से संपन्न हुआ, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन पिछले मंगल को उसके 1 दिन पहले जब मेरे को काफी जोरों से
खांसी होने लगी और भी परेशानियां होने लगी, तो मेरी बहनों ने कहा कि भाई साहब आप डॉक्टर को दिखा लो। मैंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती हम डॉक्टर के पास गए और एक बड़े डॉक्टर से हमारी बात हुई। उन्होंने हमारा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद उन्होंने बहुत ही गंभीरता से कहा कि आपका निमोनिया बिगड़ गया है। बोला पंडित जी आपने ध्यान नहीं दिया, लंबे समय से ये निमोनिया है और उसको आपने इतना बढ़ा लिया है लापरवाही करके कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो हमने डॉक्टर साहब से कहा, हमने कि डॉक्टर साहब आपको जो करना है आप करिए। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को 5 दिन की बड़ी भारी दवा दी और मेरे से ये कहा कि मेरा एक निवेदन है डॉक्टर साहब। हाँ, मैंने कहा मैं जो हूँ दवा ले लूंगा, लेकिन मैंने कभी दवा ज्यादा खाई नहीं है। हाँ, बोला आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, आपके फेफड़ों में पूरा निमोनिया बहुत जोरों से बैठ गया है। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे जरा भी चिंता नहीं हुई और मैं अपने घर आ गया। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था अपना मोबाइल फोन बंद कर देना, क्योंकि आप दिन भर फोन से बात करोगे तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी और ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरे दिन मंगलवार को मैं यहाँ दरबार में आया। डॉक्टर साहब के मना करने के बावजूद भी मैंने कहा दरबार में काफी भक्त आते हैं और बताने बेचारे कौन कौन सी परेशानियों से आते हैं, कौन कौन सी समस्याओं से पीड़ित आते हैं, तो मैं नहीं रुका। मेरी बहनों ने भी कहा भाई साहब एक मंगल आप मत जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा। और मैं बहुत ही बीमारी स्थिति में दरबार आया, बहुत ही बीमारी स्थिति में मैं दरबार आया। उस दिन मैंने दरबार किया पूरा, और जैसे ही घर गया मेरी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन मैंने बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। तो मेरी बड़ी बहन मुझसे बोली भाई साहब आप दुनिया को झाड़ते हो, आप अपने को झाड़ा क्यों नहीं लेते हो? तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने अपने आप को झाड़ा दिया और मैंने दवा लेना शुरू कर दी, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आई, पूरी रात में जगता रहा। दूसरे दिन मैंने मोबाइल फोन बंद कर दिया। काफी भक्तों के आए होंगे फोन, मुझे नहीं मालूम, और बहुत ही ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई। लेकिन मैं लगातार दवा का सेवन करता रहा और कल जो है मेरी दवा खत्म हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा आप एक बार आके चेक करा लो, कहीं आपको दोबारा दवा नहीं देना पड़ा है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है फेफड़ों में। तो मैं दिखाने गया डॉक्टर साहब को, चेकअप कराने गया। तो डॉक्टर साहब ने मेरा पूरा चेकअप करा और चेकअप करके उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। बोला महाराज जी, बोला मैंने अपने जीवन में, मुझे 30 साल की डॉक्टरी करते हुए हो चुके हैं, इतना जबरदस्त निमोनिया, इतना आपकी तबीयत खराब, 4 दिन दवा लेने के बाद आपके कुछ भी नहीं है, आपके फेफड़ों में से निमोनिया गायब हो चुका है। मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब ने कहा मैं डॉक्टर साहब आपकी दवा आपकी जगह, मैंने अपने आप को झाड़ा दिया, क्योंकि उन डॉक्टर साहब को कोरोना हुआ था, कोरोना में मैंने झाड़ा दिया तो वो 3 दिन में ठीक हो गए थे, उनको ये मालूम था। अंदर आओ अंदर। तो मैंने जो है अपने आप को जब झाड़ा दिया तो मैंने डॉक्टर साहब दवा तो अपनी जगह आपने दे दी, लेकिन मैंने अपने आप को झाड़ा दिया मैंने अपने आप को।
अपने आप को झाड़ा दिया मैंने, तो उस झाड़े की बदौलत मैं कल बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मुझे खांसी नहीं उठ रही, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। और मैं आज मेरे कल 2 दिन से, कल रात को और आज, कल रात को, परसों रात को मैं 8 बजे बैठे बैठे सो गया और सुबह 8 बजे उठा, 12 घंटे सोया। कल रात को 7:30 बजे सो गया तो आज 8 बजे उठा। तो उसके बाद उठने के बाद मैंने देखा मेरा शरीर काफी स्वस्थ मुझे महसूस हो रहा था। मैंने बढ़िया दाल और बाजरे की रोटी खाई और अभी शाम को बढ़िया खाना खा के आया। मुझे भूख बहुत लग रही है और इसलिए भूख लग रही है कि जब बीमारी से निकल के शरीर स्वस्थ होता है तो काफी खाना मांगता है, जिससे शरीर जो डैमेज हुआ है, जो खराब हुआ है, उसकी पूर्ति कर सके। तो आज भी मैं खूब सारा खा के आया हूँ और डॉक्टर साहब ने मेरे पैर छुए, बोला मैंने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार नहीं देखा कि इतना ज्यादा निमोनिया होने के बाद कोई पेशेंट हॉस्पिटल नहीं गया। हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए महाराज आप, और वैसे ही अपने आप को ठीक कर लिया 4 दिन की दवा में। जबकि मैं ये सोच रहा था कि आपको कम से कम 10 दिन तक तो दवा चलाऊंगा और 10 दिन तक आपको घर में बंद रखूंगा, लेकिन आपने तो 3 दिन में ही अपने आप को ठीक कर लिया। मैंने ठीक नहीं किया, बालाजी महाराज की कृपा मेरे ऊपर है। और देखिए, मैं दिमाग में मुझे एक दिन भी तनाव नहीं आया। मैं खांसता रहा, मैं लेटा रहा, मैं आराम करता रहा, मैं बातें करता रहा। एक भी दिन मैं कभी डिप्रेशन नहीं हुआ कि मैं बीमार हूं। उसका परिणाम ये है कि कल से मुझे खांसी भी नहीं आई है और 2 दिन से ऐसा सो रहा हूं 12-12 घंटे। तो ये इसका मैं जयकारा जरूर बोलूंगा। जयकारा इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं भी उस नियम से बंधा हुआ हूं जिस नियम से आप लोग बंधे हुए हैं। यानी कि अगर मेरे पे भी कृपा होगी तो मेरे को भी जयकारा बोलना पड़ेगा। तो दूसरा, कहीं ना कहीं आप लोगों के दरबार के भक्तों के मन में भी ये विचार रहा होगा कि महाराज जी बीमार हैं लेकिन फिर भी दरबार में आए। पिछले मंगल को बहुत मेरी गंभीर स्थिति थी और इतनी गंभीर थी कि मेरे फेफड़ों में काफी निमोनिया था, लेकिन मैंने बिना चिंता करे दरबार लगाया, जैसे तैसे लगाया। बीमार में खांसी होती रही, सब भक्तों ने देखा, टोका, लेकिन मैं अपने ड्यूटी से गैर हाजिर नहीं हुआ। बालाजी महाराज ने जो मुझे ड्यूटी दी है आप लोगों की सेवा करने की, उससे मैं गैर हाजिर नहीं रहा और ना कभी जब तक जिंदा हूं गैर हाजिर रहूंगा। इसीलिए मैं बालाजी महाराज का जयकारा बोलना चाह रहा हूं। जिस प्रकार मेरी गंभीर से गंभीर बीमारी, क्योंकि 20 साल बाद तो मैंने दवा खाई है, 20 साल बाद दवा, 20 साल से मैंने दवाई नहीं खाई आज तक। वो 20 साल बाद चांस पड़ा, और ये क्यों पड़ा इसका रहस्य भी आपको बता दूं। क्योंकि मैं दुनिया भर के लोगों को झाड़ा देता हूँ, बीमारियों को झाड़ा देता हूँ, कैंसर वालों को झाड़ता हूँ और जिनको तकलीफ होती है उनको झाड़ता हूँ। तो क्या होता है, 5 या 10% वो मेरे पास आती है, मेरे पास आती है। भक्त लोग इसलिए ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनको जो बीमारी आई है वो उनके किसी बुरे कर्म के कारण आई है, और वो हम जब अपने ऊपर ले लेते हैं, जब वो इकट्ठी हो जाती है तो उसको भुगतना किसको है? हमको। आप लोगों के कष्ट जो है, हम झाड़ा देते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें अपने ऊपर लेते हैं, आपको बताते नहीं है। और उसको जब वो इकट्ठी हो जाती है तो इसी प्रकार का एक आता है 10-15 साल में और ठीक हो जाता है। जब से आया हूं मैं यहाँ दरबार में बैठा हुआ हूं,
बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे किसी चीज का कोई भी वो नहीं लग रहा। तो मैं बालाजी महाराज का जयकारा बोलना चाह रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बेटी महाराज की जय। जय बाबा जी। महाराज जी इसके आसपास बैठा नहीं जा रहा, इसकी तकलीफ बहुत है। मैं झाड़ देता हूँ।